नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारियां मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मल द्वार के रास्ते पर कष्ट देने वाले जो प्रमुख रोगों के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मल द्वार पर जो सबसे ज़्यादा कष्ट तकलीफ देता है उस रोग के बारे में चर्चा करेंगे। वो रोग है एक्यूट फिशर, और वही रोग जब पुराना हो जाता है तो क्रॉनिक फिशर। यानी कि एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक्यूट फिशर यानी कि अचानक से गुदा मार्ग पे होने वाला जो घाव होता है उसको एक्यूट फिशर की संज्ञा दी जाती है। एक्यूट फिशर में जो कारण निकल के आता है, सबसे ज़्यादा जो कारण आता है शौच का ज़्यादा हार्ड होना, बहुत ज़्यादा बंध के आना, ज़्यादा स्टूल जैसे होता है कि एकदम कंडा जैसे आ रहा हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब वो स्टूल आपके शौच मार्ग से टकराता है, निकलने का प्रयास करता है, आप स्टूल में शौच में जोर लगाते हैं, प्रेशर देते हैं। सपोज दैट जैसे कि ये आपका गुदा द्वार है, पैखाने का रास्ता है, स्टूल हार्ड हो गया और ऐसी स्थिति में वो स्टूल आकर यहाँ पे अटकता है, फंसता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, स्ट्रेन करते हैं, कूदते हैं, कांपते हैं। तो जब वो स्टूल बाहर की ओर जाता है, शौच का रास्ता अगर आपका छोटा है, सकरा है, या वहाँ पे हार्डनेस है, स्फिंक्टर आपका स्पाज्म है जहाँ पे लचक थोड़ी सी कम होती है, ऐसी स्थिति में वो स्टूल यहाँ पे जाके अटकता है। शौच में बैठे हुए हैं आप, तो स्वाभाविक है आपको स्ट्रेन करना है, जोर लगाएंगे ही, क्योंकि वो शौच आके रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप प्रेशर करते हैं तो वो अपना उस मार्ग से न निकलते हुए उस मार्ग को और चौड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में चौड़ा कैसे होगा, वहाँ पे टियर होगा, फट जाएगा। वो किसी एक एरिया में भी फट सकता है या आपके एनल कैनाल के चारों ओर भी वो टियर हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब वो आगे बढ़ता है, वो शौच आगे की ओर पास आउट होता है, तो शौच का मार्ग आपका फैलता है, फटता है तो वहाँ की मसल्स जो टियर होती है, कटती है, इसी को एक्यूट फिशर की संज्ञा दी जाती है। यही एक्यूट फिशर होता है। यानी अचानक से आपके शौच रास्ते पे मल के टाइट होने की वजह से जब आप स्ट्रेन करते हैं और वो शौच आपके शौच के रास्ते से जब क्रॉस आउट होता है तो अपना स्थान बना के, यानी कि जगह बना के निकलता है। ऐसी स्थिति में जो कट लगते हैं शौच के रास्ते पे, चारों ओर जो कट लग सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी ऊपर की ओर या नीचे की ओर ज़्यादा कट लगता है। कभी कभी मरीजों को देखे गए हैं कि उनके चारों ओर कट लगे हुए हैं, तो ये एक्यूट फिशर की ही संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे घाव बनता है, अब सोचिए शौच के मार्ग पे अभी तक ठीक है और अचानक से एक घाव बन गया, फट गया, असामान्य कंडीशन हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसी रोग को एक्यूट फिशर कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देखेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो ये घाव बनता है, अचानक से जो घाव बनता है, ऐसी स्थिति में जब वो टियर होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, खून भी आ सकता है, जलन होता है, फरफराना, छरछराना, जो सारे लक्षण होते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, वो एक्यूट फिशर में ज़्यादा होता है। तकलीफ़ इतनी होती है कि असहनीय दर्द। अब ऐसी स्थिति में वो दर्द आपको अगले 24 घंटे तक परसिस्ट कर सकता है, रह सकता है, या तब तक रह सकता है जब तक वहाँ का घाव हील ना हो जाए, पूरी तरह से भर ना जाए, तब तक आपका वहाँ की परेशानी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाएगी। परसेंटेज 20%, 30%, 40%, धीरे धीरे वो परसेंटेज घटेगी जैसे आप चिकित्सा कराएंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्यूट फिशर की जो कंडीशन होती है वो मल मार्ग से अचानक से बनने वाला जो घाव होता है, जैसे ट्रॉमा कहते हैं, शौच की वजह से जो ट्रॉमा हो जाता है, टियर हो जाता है, फट जाता है रास्ता, इसी वजह से एक्यूट फिशर बनते हैं और वो तकलीफ़ ज़्यादा देते हैं। और वही एक्यूट फिशर फिर आप अगर हल्का फुल्का वुंड बना है, थोड़ा सा घाव बना है, तो आप शिकायत करते हैं, परामर्श लेते हैं किसी के द्वारा बताए हुए जतन, या आपका शरीर ही उस चीज़ को हो सकता है कि 2-3 दिन में मैनेज भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी घाव इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आपको उस प्रकार की प्रक्रियाओं से लाभ नहीं मिलता है। आप फिर आगे बढ़ते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं, दिखाते हैं, आपका घाव ठीक हो जाता है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी समय लगते हैं, आपका वो एक्यूट फिशर ठीक हो जाता है।
ये रही एक्यूट फिशर की बात। अब बात करते हैं दोस्तों क्रॉनिक फिशर के बारे में। क्रॉनिक फिशर यानी कि पुराना घाव, पुराना फिशर, वही एक्यूट फिशर जब आपको बीच बीच में मान लीजिए कि 2 महीने बाद परेशानी हो गई, 3 महीने बाद परेशानी, या तीसरे हफ्ते ही परेशानी हो गई आपको, तो वहाँ पे बार बार जो ऊंड बनता है उसी एक स्थान पे, जैसे स्वाभाविक एक मान लीजिए कि पोस्टीरियर में आपका घाव बना पीछे की ओर या इंटीरियर ऊपर की ओर बना, ऐसी स्थिति में वहाँ की जो समान साइज होती है, शेप होती है, आकार होता है, मसल्स होती है, वो स्वभाव से सामान्य से थोड़ा सा अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब भी अगला घाव बनेगा सॉस टाइट होने की वजह से, तो वहीं पे बनेगा, क्योंकि पहले का स्कार वहाँ पे रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जब बार बार ऊंड बनते हैं, तो अगले 2 महीने की कंडीशन में भी फिशर एक्यूट फिशर से क्रॉनिक फिशर की ओर तब्दील हो जाता है, अगर आप उसकी सही से चिकित्सा नहीं कराते। अधिकतर केसेस में जो देखने में आता है दोस्तों, ये लगभग पुराने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद एक्यूट फिशर कन्वर्ट होता है क्रॉनिक फिशर में। क्योंकि अगर आपका बॉडी, आपका शरीर अनुकूल है, मैनेज कर ले रहा है, रूटीन आपने ठीक रखा है, तो वो फिशर जल्दी नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति में वो उसमें ड्यूरेशन लग जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है क्रॉनिक फिशर तब्दील होने में। और जब क्रॉनिक फिशर में तब्दील हो जाता है तो वहाँ पे वो कष्ट, तकलीफ़ उससे ज़्यादा ही हो सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, और वहाँ पे एक टेंडरनेस, यानी कि आपके मल द्वार का जो शेप होता है वो सामान्य से थोड़ा सा फाइब्रोस्ड हो जाता है। बार बार चोट लगने की वजह से, घाव लगने की वजह से रूखापन आ जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे चुभन, कांटे जैसा गड़न, चुभन जैसे कंडीशन आपको फील कराने लगता है। उसी को क्रॉनिक फिशर कहते हैं। एक्यूट फिशर यानी कि जो अचानक से उत्पन्न होने वाला ट्रॉमा होता है, घाव होता है शौच के रास्ते पे, उसको एक्यूट फिशर कहते हैं। क्रॉनिक फिशर वही फिशर जब बार बार चोट लगने की वजह से पुराने हो जाते हैं, घाव पुराना होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्रॉनिक फिशर कहते हैं। दोनों ही रोग अत्यंत कष्टदायक होते हैं मल द्वार। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर इस प्रकार की कंडीशन, जनरल कंडीशन अगर आपके सामने उपस्थित हो रही है, हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे में इस रोग को आप हल्के में न लें। अपने नज़दीक में जो चिकित्सक हों, 400 चिकित्सक हों, प्रोक्टोलॉजिस्ट हों, जो एनोरेक्टल का काम करते हैं, उनसे आप मिलें, परामर्श लें, चेक कराएं, दिखाएं। क्योंकि एग्जामिनेशन का सही तरीका जो आता है वो चिकित्सक के द्वारा ही परफॉर्म होता है। लगभग सारी जांचें जो मेन डायग्नोसिस होती है वो चिकित्सक ही करेंगे। अब उसमें वो किस प्रकार से कैसे जांच करते हैं वो चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है। अदर फाइंडिंग के लिए कुछ और जांचों की आवश्यकता होती है, तो वो उस हिसाब से एडवाइस करेंगे। लेकिन ज़्यादा जांचें, कन्फर्मेशन आपके रोग का डायग्नोसिस वो एक्सपर्ट ही करेगा, चिकित्सक ही करेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर आपके शौच के रास्ते पे तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, खुजली है, ईचिंग है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, कलवलाहट है, खुजलाहट जैसे होती है, मैं किसी भी प्रकार की अगर आप अदर चीज़ आपको वहाँ पे महसूस हो रही है, तो आप एक्सपर्ट से मिलें, 400 चिकित्सक से मिलें, उस रोग को प्रॉपर चेकअप कराएं और उनके सलाह के अनुसार ही आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज का जो विषय था एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर के बारे में, इसके बारे में चर्चा हुई है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यही समाप्त होता है। नमस्कार।